मैं ये कहानी यूजुअली लोगों को सुनाता नहीं हूँ। रीज़न सिंपल है। जब बताता हूँ तो लोग या तो मजाक समझ लेते हैं या फिर ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। पर सच यही है कि मैं खुद भी नहीं श्योर हूँ कि ये जो इसे हुआ मेरे साथ, इसे एक नाम क्या दूँ। ये बात लगभग 1 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त अर्जुन कनाडा के नॉर्थ साइड गए थे। विंटर्स का टाइम था, पर एक्सट्रीम नहीं। एटलीस्ट हमें ऐसा ही लग रहा था। हम दोनों कंटेंट और रिसर्च टाइम चीज़ों पे काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। अर्बन लेजेंड्स, मिथ, साइकोलॉजिकल स्टफ। विंडिगो का नाम काफ़ी बार पढ़ा था। हर जगह सेम स्टोरी, भूत, जंगल, मॉन्स्टर। ऑनेस्टली मुझे लगता था बस एक एग्जैचुरेटेड फोकलोर है। जब हम उस छोटे टाउन में पहुँचे पहली बार, तो पहली वियर्ड फीलिंग तब आई जब जब लोग हमें देख रहे थे, पर नॉर्मल क्यूरियोसिटी से नहीं। वो देखते फिर नज़र हटा लेते जैसे कोई रूल हो। केबिन तक जाने से पहले हम एक कैफ़े गए। वार्म जगह थी, पर फिर भी अंदर एक ठंडी सी फीलिंग थी। मैं कैजुअली पूछा, यहाँ पास कोई फॉरेस्ट ट्रेल है विंटर फोटोग्राफी के लिए? सर्व ने थोड़ा टाइम लिया जवाब देने में, फिर बोला, इस सीज़न में लोग जंगल के पास नहीं जाते। मैं हंसते हुए बोला, डर लगता है क्या? वो भी हंसी, पर आंखों से नहीं। बस बोली, जंगल को फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्यों आए हो। तब मुझे ये लाइन बस ड्रामेटिक लगी। आज भी याद है मुझे ये लाइन। केबिन पहुँचे हम। केबिन काफ़ी पुराना था, वुडन, थोड़ा सा क्रुक्ड, जैसे ज़मीन से पर ठीक से बैठाया ना हो। जंगल इतना पास था कि रात को हवा चलती तो पर लगता जैसे कोई दीवार पर हाथ फेर रहा हो। पहली रात सब नॉर्मल था, दूसरी रात भी। तीसरी रात एक स्नो स्टॉर्म आया। ऐसी स्टॉर्म जो मूवीज़ में भी कम दिखती है। हवा का प्रेशर इतना था कि केबिन के अंदर भी सीधी जैसी आवाज़ आ रही थी। सुबह जब उठे तो बर्फ सफ़ेद थी, रास्ता गायब, लैंडमार्क्स गायब, जैसे किसी ने जगह ही रीसेट कर दी हो। फ़ोन चेक किया, कोई सिग्नल नहीं था फ़ोन में। जीपीएस ऑन हुआ, पर मैप घूम रहा था। राशन काउंट किया हमने, और टेबल पे पहली बार थोड़ा सा सीरियस हुए। 2 दिन का खाना था बस। तब पैनिक नहीं हुआ। इंसान तब तक काफ़ी ब्रेव होता है जब तक पेट भरा हो। उस दिन के बाद अर्जुन थोड़ा चेंज होने लगा। ज़्यादा बोलता नहीं था, कभी कभी बात करते हुए रुक जाता था, जैसे सेंटेंस को बीच में ही मार गया हो। एक सा एक शाम मैं नोटिस किया एक चीज़। वो बर्फ़ को उंगलियों से हटा रहा था, फिर स्मेल कर रहा था। मैंने पूछा, क्या कर रहा है? उसने बिना देखे बोला, यहाँ सब कुछ अलग स्मेल करता है। रात को जब हम सोने जा रहे थे, उसने सडनली पूछा, तुम कभी भूख में सपने देखते हो? मैंने कहा नहीं। उसने सिर्फ बोला। उस रात मुझे नींद नहीं आई। साइलेंस ज़्यादा लाउड लग रहा था। और तब केबिन के बाहर एक आवाज़ आई। कोई चिल्लाया नहीं, कोई चीखा नहीं, बस बोला, अर्जुन। बिल्कुल मेरी आवाज़ में। मैंने सीधा बैठ गया। हार्ट इतना ज़ोर से धड़क रहा था जैसे जैसे कि मुझे लगा अर्जुन सुन लेगा। मैंने उसकी तरफ देखा, वो ऑलरेडी मुझे देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, तुमने मुझे बुलाया? मैंने जवाब नहीं दिया। उस मूवमेंट मुझे पहली बार रियल फियर फील हुआ। इसलिए नहीं कि आवाज़ आई, पर इसलिए कि आवाज़ गलत जगह से आई थी। और तब मुझे समझ आया,
हम यहाँ सिर्फ ठंड में नहीं फंसे हुए हैं, हम किसी चीज़ के साथ बंद हो गए हैं। उस आवाज़ के बाद हम दोनों ने बात कम कर दी। ये अजीब लग सकता है, पर जब तुम किसी चीज़ से डरते हो तो तुम समझ नहीं पाते, जिससे तुम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। जैसे बोल दिया तो वो चीज़ और रियल हो जाएगी। सुबह उठ के मैंने बाहर देखा। स्टॉर्म रुक चुका था, पर जंगल जंगल नहीं लग रहा था, पहले जैसा नहीं। सेम ट्रीज थे, सेम स्नो थी, पर डिस्टेंस का सेंस ही नहीं रहा था, जैसे जंगल थोड़ा पास आ गया हो। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था, बहुत देर से। मैंने उसके पास गया और बोला, क्या देख रहा है? उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है हम यहाँ से निकल जाएंगे? उसका टोन क्वेश्चनिंग जैसा नहीं था, जैसे स्टेटमेंट हो। खाने का लास्ट पैकेट उस दिन खोला। इंस्टेंट नूडल्स, 2 लोग 1 पैकेट। हमने आधा आधा बांट लिया, पर मैं देख रहा था अर्जुन धीरे खा रहा था, पर उसकी आंखें मेरे बाउल पे थी। भूख आंखों में दिख रही थी, शर्म भी। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, भूख इंसान को गंदा नहीं बनाती, वो बस सच्चा बना देती है। शाम होने से पहले अर्जुन बोला कि वो थोड़ा सा बर्फ़ बाहर जाके देखेगा, फ्रेश एयर। उसने कहा। मैंने मना किया, जंगल सेफ नहीं लग रहा था। उसने पहली बार मुझ पर गुस्सा किया, ज़्यादा नहीं, बस आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। तुम्हें लगता है यहाँ बैठ के हम कुछ भी कर पाएंगे या फिर यहाँ से भाग जाएंगे? वो निकल गया। मैं केबिन में अकेला बैठा रहा, क्लॉक देखते हुए। हर सेकेंड थोड़ा हैवी लग रहा था। तब मुझे याद आया लोकल कैफ़े वाली लाइन, जंगल को फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्यों आए हो। बर्फ़ से बाहर एक ऊपर से चलने की आवाज़ आई, क्रंच क्रंच, फिर रुक गई। गेट से बाहर मैं डोर तक गया, पर खोला नहीं। पता नहीं क्यों मन नहीं किया मेरा। दिल बोल रहा था मत खोल। तब एक आवाज़ आई, इस बार अर्जुन की। मुझे ठंड लग रही है। मैं फ्रीज हो गया, क्योंकि आवाज़ सीधी डोर के बाहर से नहीं आई थी। मतलब वो थोड़ी सी ऊपर से लग रही थी। मैं बताता हूँ, जैसे डोर है, डोर के ऊपर जो दीवार की साइड होती है, मुझे लग रहा था वहाँ से आवाज़ आ रही हो, जैसे कोई बहुत लंबा इंसान बोल रहा हो, जैसे कोई सीधा खड़ा ही हो के नहीं, पर थोड़ा सा झुका हुआ, उसकी गर्दन झुकी हुई हो। और तब बोले, मुझे ठंड लग रही है। आवाज़ फिर आई, बिल्कुल सेम टोन, सेम ब्रेक्स, पर सब उसमें एक चीज़ मिसिंग थी, ब्रेथ। ठंड में बोलते वक्त सांस दिखती है, पर इस आवाज़ में सांस नहीं थी। मैं पीछे हटा, डोर हैंडल मूव होने वाला था, मुझे ऐसा लगा, पर मुझे पता था बाहर कोई था और वो पेशेंटली वेट कर रहा था मेरे गेट खोलने का। रात भर कोई नॉकिंग नहीं हुई, कोई चिल्लाया नहीं, बस कभी कभी बर्फ़ के ऊपर स्लो मूवमेंट्स की आवाज़ आती, जैसे कोई घूम रहा हो, केबिन के चक्कर काट रहा हो। सुबह अर्जुन वापस आ गया। उसके कपड़े गीले थे, घुटनों तक स्नो, चेहरा वाइट, पर ठंड से नहीं, कुछ और था। उसने बोला, मैंने रास्ता देखने की आया हूँ, पर जवाब में पूछा था कहाँ तक। उसने जवाब नहीं दिया। उस दिन से उसने खाना छोड़ दिया, पर जंगल को देखना नहीं छोड़ा। कभी कभी वो विस्पर करता था। मैं पूछा, किससे बात कर रहा है? उसने कहा, वो समझता है। रात को मुझे सपना आया,
सपना नहीं, जैसे मेमोरी ज़्यादा हो। मैं भूखा था, बहुत ज़्यादा, और जंगल मुझे बुला रहा था। उस सपने में मुझे फील हुआ जैसे अगर मैं बाहर गया तो भूख ख़त्म हो जाएगी। और तब मेरी आंखें खुली और अर्जुन केबिन में नहीं था। डोर खुला था, स्नो के ऊपर नंगे पैरों के निशान थे, पर निशान जंगल की तरफ नहीं जा रहे थे, वो जंगल से केबिन की तरफ आ रहे थे। मैं बाहर नहीं गया। ये बात बोलना आसान है, पर उस वक्त डिसीजन नहीं था। बस बॉडी ने मना कर दिया। जैसे पैरों को पता था अगर एक स्टेप भी बाहर रखा तो वापस आना ऑप्शनल होगा। केबिन का दरवाज़ा खुला था, ठंडी हवा अंदर आ रही थी और जंगल पहली बार मुझे जिंदा लग रहा था, जैसे वो सांस ले रहा हो। मैंने अर्जुन का नाम लिया नॉर्मल आवाज़ में, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने ज़ोर से चिल्लाया, बस एक एको वापस आई। मैं दरवाज़ा बंद कर ज़मीन पर बैठ गया। मुझे समझ आ रहा था मैं उससे बचाने नहीं जाता, और ये गिल्ट ठंड से ज़्यादा चुभने लगा। रात आने से पहले भूख ने मेरे दिमाग पे काम शुरू कर दिया। पेट में दर्द नहीं था, बस एक खाली जगह थी जो सोच रही थी, और वो सोच को खा भी रही थी। तब मुझे आवाज़ आई, इस बार मेरे नाम की नहीं, इस बार मेरी माँ की आवाज़। बेटा यहाँ आ जा। बिल्कुल वही, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मुझे बुलाती थी। सेम सॉफ्टनेस, सेम ठंडक। मेरी आंखों में पानी आ गया, और यह सबसे डेंजरस मूवमेंट था, क्योंकि विंडिगो आवाज़ कॉपी नहीं करता, वो यादें कॉपी करता है। मैंने कान बंद कर लिए और अपनी हाई आवाज़ में बोल रहा था, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। पता नहीं कितनी देर बाद साइलेंस वापस आई। सुबह जब आंखें खोली, केबिन के बाहर कुछ रखा था स्नो पे, एक बूट, अर्जुन का बूट। मैंने बाहर नहीं गया, पर खिड़की से देखा। बूट के अंदर कुछ नहीं था, बस बर्फ, एक अंधेरा सा, जैसे किसी ने उसमें पहले समझाता हूँ रुको, जैसे किसी ने यूज़ पहले किया, फिर थोड़ा धोया उसको, उसके बाद उससे बर्फ़ भर के वहाँ रखा हो। उस दिन मुझे समझ आ गया, अर्जुन मरा नहीं था, वो बदल गया था। लोकल लेजेंड्स में लिखा था, जब भूख इंसान को इतनी तोड़ दे कि वो अपनी इंसानियत लिमिट पे पहुंच जाए और उसे पार कर दे, तो जंगल उसे अपना लेता है। विंडिगो कोई क्रीचर नहीं होगा जो जंगल में पैदा होता है। विंडिगो बनाया जाता है, और वो बनने के बाद भी अपनी पुरानी ज़िंदगी याद रखता है। इसलिए वो आवाज़ पहचानता है, इसलिए वो नाम लेता है। तीसरे दिन रेस्क्यू टीम आई, उन्होंने मुझे निकाला, सवाल पूछे। मैंने आधा सच बोला। अर्जुन की बॉडी कभी नहीं मिली। रिपोर्ट्स में लिखा था मिसिंग, परस्यूम डेथ। पर जब मैं जा रहा था, मैंने जंगल की तरफ देखा और मुझे लगा किसी ट्री के पीछे कुछ खड़ा है। इंसान जैसा नहीं, पर बिल्कुल अनफेमिलियर भी नहीं, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, एक सोच रहा हो, नेक्स्ट टाइम। आज भी जब मैं भूखा होता हूँ, सिर्फ पेट से नहीं, जब दिल से खाली होता है, मुझे जंगल याद आ जाता है, और एक आवाज़ जो सिर्फ धीरे से कहती है, मैं यहीं हूँ।